इस बीच आपको बता रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। राहुल और खड़गे के साथ नेताओं की बड़ी बैठक है। बैठक में 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी मंथन किया जाएगा। तो राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक जारी है। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में 2024 की चुनाव की जो रणनीतियां हैं उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। आम आदमी पार्टी जो कि बहुत दिलचस्पी ले रही है, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस पूरी खबर पर बने हैं। नमित, देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी, इसके अलावा देखिए दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक भी जारी है। इस बैठक के क्या मायने? देखिए, बिल्कुल 2024 को लेकर अब जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। कांग्रेस के भी लगभग पिछले 1 घंटे से ये बैठक चल रही है और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहां पर क्या जो इंडिया अलायंस के अंदर दोनों ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी और कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर ये मंथन जारी है। और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में 2024 के चुनाव में क्या रणनीति बना रही है, इसको लेकर यह बैठक की जा रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दिल्ली कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है, के सी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, वो इसमें मौजूद हैं। यहां पर 2 बातें समझने वाली है। पहला तो ये कि जब दिल्ली सेवा बिल लोकसभा के अंदर पेश हुआ था तो उस दौरान दिल्ली कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने इस बिल का समर्थन किया था और उन्होंने लगातार ये जो बिल आया था इसमें ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की खिलाफत की थी। तो ऐसे में जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं उनके बीच में और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा, साथ ही साथ न केवल दिल्ली कांग्रेस बल्कि पंजाब कांग्रेस के जो इकाई के नेता हैं वो भी इस गठबंधन से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों को सुलझाने के लिए जो बैठक वो चल रही है। हालांकि अगर इंडिया अलायंस जो है वो बनता है और भविष्य में भी ये अलायंस जारी रहता है तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें दिल्ली के अंदर अगर 7 लोकसभा सीट है तो 5 या 2 का रेशियो बनेगा या फिर 4 या फिर 3 का रेशियो बनेगा, यानी कि 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस, या फिर 5 पर आम आदमी पार्टी या फिर 2 पर कांग्रेस। ये जो 2 रेशियो है ये नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गणित कैसे बैठाया जाएगा इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बिल्कुल नमित, देखिए, मतभेद हो जाए दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन आपने देखा, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति पंजाब में क्या है, कैसे सामंजस्य होगा। यहाँ तो कार्यकर्ता ही आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे कैसे एक साथ आ पाएंगे? देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को ये जो मतभेद हैं इनको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो तो आपस में मिल रहे हैं। हमने देखा था कि जब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पेश किया गया था, दिल्ली सेवा बिल, तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया था। लेकिन जो दिल्ली इकाई है जहां पर चुनाव, लोकसभा के चुनाव होने हैं, अगर वही नाराज हो जाएंगे, संदीप दीक्षित की मैं बात करूं, संदीप दीक्षित ने कल एक अजीब तरीके का बयान दिया उन्होंने पहले भी दिल्ली सेवा बिल का समर्थन किया था। तो ऐसे में न केवल संदीप दीक्षित बल्कि दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस इकाई के कई ऐसे नेता हैं जो कि इस गठबंधन से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरे। तो उन नेताओं को भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या नाराजगी है, उसको भी सुना जाएगा और कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा। ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। हालांकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसे में जहां बीजेपी रणनीति बना रही है तो कांग्रेस भी अब रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है, जिसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। तकरीबन 2 घंटे इस बैठक को चलते हुए हो गए हैं और इस बैठक के अंदर जो नेता मौजूद हैं उनसे उनकी राय नमित देखना होगा इस बैठक का लबोलुबाब क्या निकल के आता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करूंगी मैं। इधर दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हैं। आपको बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। INDIA के गठबंधन के तमाम नेताओं से ये मुलाकात भी की जानी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार आज मौजूद होंगे, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली के दौरे से क्या समीकरण निकलेंगे, उनको साधने की पूरी कोशिश होगी। नीतीश कुमार पहुंचेंगे, इसी के साथ साथ दिल्ली के दौरे पर नीतीश रहने वाले हैं। नमित हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, तमाम जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। नमित, देखिए दिल्ली के दौरे से क्या समीकरण साधने की कोशिश की जानी है, नीतीश की क्या लगता है?
देखिए बिल्कुल जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इंडिया अलायंस के अंदर जो पार्टियां हैं उसमें जेडीयू भी पार्टी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने तमाम कड़ियों को, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को एकजुट करने की कोशिश पटना के अंदर की थी। हालांकि उस बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वो निकल कर आ गए थे क्योंकि वहां पर जो अध्यादेश था उस पर कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया था। लेकिन अब वो बिल तो गिर चुका है, निश्चित तौर पर दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का अलायंस को लेकर क्या रुख है, इसी को लेकर मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये बैठक नीतीश कुमार की भी हो सकती है। हालांकि ये केवल सूत्र हैं, औपचारिक जो पुष्टि है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये जानकारी हमें मिल रही है कि ऐसी मीटिंग हो सकती है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं वो दिल्ली के अंदर तमाम इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव जो है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस की जो अभी तक कुछ मतभेद कुछ नेताओं के बीच में है उनको नीतीश कुमार समय रहते दूर कर लेना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस का क्या भविष्य होगा, इसी को लेकर नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है। नमित, सवाल यही है, नीतीश तो खुद ही यहाँ पर सहमति नहीं जाहिर कर पाए थे, तब उनको देखा गया था इस नाम को लेकर, INDIA, इस नाम को लेकर ही उनकी सहमति नहीं थी। आज एक बार फिर से वो मैदान में है, एक बार फिर से वो तमाम नेताओं से मिलेंगे, लेकिन मान मनव्वल का दौर कितना चलेगा ये देखना होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस के अंदर ही जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं अगर उनमें आपस में फूट रहेगी तो अलायंस ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। यही वजह है कि इस इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार वो खुलकर मैदान में आए हैं और मतभेद और मनभेद दोनों को मिटाने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए दिल्ली दौरे पर हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। तो वो जो मतभेद हैं उनको भुलाने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस नाम रखा गया था इस गठबंधन का, उसको लेकर क्या नीतीश कुमार के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, क्या नाराजगी है, उसको भी शायद विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं के सामने वो रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंडिया अलायंस का भविष्य तभी बन सकता है जब तमाम जो नेता हैं उनके मतभेद और मनभेद उनको मिटाया जाए और इसी कड़ी में सभी एक मंच पर आ जाएं और एक सहमति के साथ आ जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए।